हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुमित कुमार पांडे एक बार फिर आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल प्रयागराज गुरुकुल पर स्वागत करता हूं। पहले तो आप सबको बसंत पंचमी और माँ सरस्वती पूजन की हार्दिक बधाई। और जैसे कि हम लोग पढ़ चुके थे टेंस के बारे में, टेंस क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है और मेन वर्ब्स के बारे में। हमने टेंस को भी बताया था कि कितने भागों में बांटा जाता है और फिर उनके क्या प्रकार हैं। आज हम उसके आगे पढ़ते हैं और पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था कि पास्ट टेंस भूतकाल, प्रेजेंट को वर्तमान काल और फ्यूचर को भविष्यकाल कहते हैं। इसके बाद फिर हम इन तीनों को चार चार भागों में बांटते हैं। तीनों के चार भाग में फिर दोबारा कौन कौन से भाग हमने बताया था, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक, इंडेफिनिट को हिंदी में अनिश्चित कहते हैं, जो काम हमारा निश्चित होता है, रेगुलर होता है, उसको हम इसमें रखते हैं। कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि कार्य चल रहा है। परफेक्ट का मतलब हुआ कि वो जो भी हमारा एक्शन, जो भी कार्य है वो पूरा हो गया है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब ये है कि जो चलता आ रहा है और कितने समय से चलता आ रहा है, और उन्होंने ये चीज हमें परफेक्ट कंटिन्यूअस बताया था। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं और पढ़ते हैं इंडेफिनिट को, और इंडेफिनिट में भी हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट को और बेसिक से इसको समझेंगे, और आधे घंटे में पूरा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपके दिमाग में एकदम से बैठ जाएगा। आप कभी इसको फिर भूल नहीं पाएंगे। इस तरीके से आज इसको हम समझते हैं और आप लोग समझाते हैं और आप लोग समझेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो डालते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट। मुझे पता है आप लोगों को मेरी राइटिंग समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन इंडेफिनिट हमारा हम कैसे इसको पहचानेंगे। सबसे पहले हमें जानना जरूरी पहचान। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहचानेंगे हम कैसे। पहचान क्या है इसकी पहचान ये है कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा उसका जब उसके अंत में ता है, थी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है कि वाक्यों के अंत में इसके ता है, ती है, ताहू, तेवो आदि आते हैं, जिससे कि हमें जाना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और फिर उसका हमें ट्रांसलेशन जो करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार ही करना है। अच्छा, एक फार्मूला होता है जैसे कि जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो उसको हमें फॉलो करना पड़ता है। एक स्ट्रक्चर है, उसको उसी के अनुसार हमें ट्रांसलेट करना है। जैसे अगर हम पॉजिटिव हमारा सकारात्मक वाक्य, जब हमारा पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो इस स्ट्रक्चर का फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रहेगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लिखते हैं मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट, और उसके बाद भी जो अन्य चीजें होती हैं वो आ जाता है, अदर वर्ड्स आ जाते हैं। अदर वर्ड्स जो होता है उसको हम सबसे लास्ट में लिखते हैं। ये पॉजिटिव का। नेगेटिव में जब करते हैं तो नेगेटिव में क्या है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड कर देते हैं, अदर वर्ड हो जाता है। इसी तरह फिर इंट्रोगेटिव करेंगे
तो इंट्रोगेटिव जब करेंगे, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक सर, प्रश्नवाचक, तो इंट्रोगेटिव जब करते हैं तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव 2 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट टाइप एंड सेकंड टाइप। तो फर्स्ट टाइप का क्या है, फर्स्ट टाइप जो क्या शब्द से स्टार्ट होते हैं और इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से जो स्टार्ट होते हैं, ऐसे सेंटेंस जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, फर्स्ट टाइप के इंट्रोगेटिव होते हैं। तो जब फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव रहेगा तो उसका जब ट्रांसलेशन करेंगे तो सबसे पहले हमें लिखना क्या होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, टेंस के अनुसार। हेल्पिंग वर्ब हमारी टेंस के अनुसार है, जिस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब हमने लिखा, हेल्पिंग वर्ब के बाद फिर क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद फिर हम क्या लिखते हैं, एमवी लिखते हैं। एमवी मीन्स मेन वर्ब हो गया, मेन वर्ब भी सब्जेक्ट टेंस के अनुसार वैरी करता है। जैसे इंडेफिनिट में जब रहेगा तो फर्स्ट टाइप, फर्स्ट वो लगेगा, फिर उसमें जब ये पास्ट इंडेफिनिट में जाएंगे तो सेकंड, और उसमें फिर कंटीन्यूअस आईएनजी फॉर्म। एमवी वर्ब, मेन वर्ब के बाद फिर क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। और जब सेकंड टाइप का इंट्रोगेटिव, और जब ये होगा इंट्रोगेटिव, लास्ट में यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, इंट्रोगेटिव मार्क लगाएंगे। और इंट्रोगेटिव जब सेकंड टाइप रहेगा तो सेकंड टाइप का जो इंट्रोगेटिव होता है वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कितना, जो ये सारे शब्द हैं ये इंट्रोगेटिव वर्ड है। तो जो सेकंड टाइप का इंट्रोगेटिव आएगा हमारा वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। और तो उसका जब हम करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, जो भी होगा क्वेश्चन, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ मच, हाउ मेनी, विद, जो भी क्वेश्चन वर्ड होगा सबसे पहले उसको लिखेंगे। उसको लिखने के बाद फिर हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे टेंस के अनुसार हमने बताया। इसके बाद फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद मेन वर्ब लिखेंगे, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट बस फिर अदर वर्ब, जो हमारा बच जाता है। यहाँ पर भी हम इंट्रोगेटिव मार्क ही लगाएंगे। ये तो स्ट्रक्चर है कि किसी को हम जो भी सेंटेंस रहेगा उसको कैसे लिखेंगे। सबसे पहले उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब इसके आगे चलते हैं, और जहां पर भी आप लोगों को न समझ में आए चीजें उसको कमेंट में आप लोग बताइए, और उस चीज को फिर अगले वीडियो में समझाया जाएगा। ठीक, तो जैसा हमने बताया प्रेजेंट डेफिनेट टेंस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो ता है, ती है से हम लोग पहचानेंगे प्रेजेंट डेफिनेट है। तो कैसे देखिए, जैसे मान लीजिए आ गया वह पढ़ता है, वह दौड़ता है, मैं पढ़ाता हूँ, वे खेलते हैं, तुम स्कूल जाते हो। तो अब मिलेगा कि सारे जो भी हमारे ये वाक्य लिखे हैं सभी के अंत में क्या आ रहा है, ता है, ता है, ता हूँ, ते है और ते हो। ये क्या है, पहचान है। इससे हम जान जा रहा है कि कौन सा टेंस है हमारा, ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इसके अनुसार फिर हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे। तो प्रेजेंट डेफिनिट टेंस का ट्रांसलेशन करने के लिए हमें किन रूल्स को फॉलो करना है, आइए ये जानते हैं। प्रेजेंट डेफिनिट में जब हम पॉजिटिव का करेंगे तो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव प्रेजेंट डेफिनिट का पॉजिटिव स्ट्रक्चर हमारा बनेगा सब्जेक्ट
MV1 सब्जेक्ट MV1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। और MV1 और कहीं कहीं हम MV5 भी लगाएंगे। MV5 क्या होता है मैं बताया था उस दिन। मेन वर्ब में ES या ES लगाने से MV मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म बनती है। ठीक, अब कहाँ पे ये लगाएंगे MV1 और कहाँ पे MV5 लगाएंगे। MV5 हम इसलिए लगाते हैं कि जो हमारा मेन वर्ब होता है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है, उसको हम सिंगुलर फॉर्म में बनाने के लिए क्या करते हैं, ES या ES को जोड़ते हैं। तो इसका मतलब जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब हम MV5 को लगाएंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब में हम ES या ES को जोड़ते हैं। और सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा कौन कौन सा होगा, ही, सी, इट। ये थर्ड पर्सन हो गया, ही, सी, इट हो गया। ये हो गया कोई नाम अगर आएगा, कोई नाम होगा चाहे गर्ल्स या बॉय, कोई भी नाम होगा वहां पे हम मेन वर्ब में ES या ES लगाएंगे। और हमें लगेगा कि एक पर्सन की बात हो रही है, फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है, एक व्यक्ति की बात हो रही है, तब वहां पर भी हम मेन वर्ब में ES या ES लगाएंगे। ठीक, जैसे देख लीजिए यहाँ पर, वह खेलता है, वह खेलता है। तो वह खेलता है तो हम इसको जब ट्रांसलेट करेंगे तो क्या करेंगे, ही, खेलना का होता है प्ले, ही प्ले। उसके यहाँ पर देखते हैं हमारा सब्जेक्ट और मेन वर्ब। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट कैसा है हमारा, सिंगुलर है, सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर है तो हमें ये मेन वर्ब को भी क्या बनाना है, सिंगुलर बनाना है। तो सिंगुलर बनाना है तो क्या लगाएंगे, ES ES लगाने से ये क्या बन जाएगा, सिंगुलर बन जाएगा। तो ही प्लेज, वह खेलता है। फिर देखिए वह सेब खाती है। फिर इसका ट्रांसलेशन जब हम करेंगे तो क्या करेंगे, सी, क्योंकि ये क्या है, गर्ल है, वह सेब खाती है। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये क्या है, गर्ल है। तो इसके लिए हम ही का प्रयोग न करके सी करते हैं ना, तो सी, और यहाँ पे क्या करेंगे, खाना का क्या होता है, ईट। और ये भी हमने बताया कि क्या थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर है, इसलिए यहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे, ईट्स लगाएंगे। ठीक, सी ईट्स, और क्या खाती है, एप्पल। तो सी ईट्स एप्पल। अब ये वाला यस उसकी वजह से नहीं लगा क्योंकि ये प्लूरल है, वे सेब खाती है, तो इसलिए यहाँ पे एप्पल्स लगा है। अब आगे, मैं बाजार जाता हूँ। अब यहाँ पे देखिए आई, मैं के लिए क्या लिखेंगे, आई सब्जेक्ट हो गया हमारा। अब उसके बाद फॉर्मूले में क्या है, या तो हमें MV1 लगाना है या तो MV5 लगाना है। अब यहाँ पे सीधे क्या लिखे, यहाँ पे मेन वर्ब हमारा क्या है, जाना है। सब्जेक्ट देखिए, यस मीन्स सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट डूअर होता है, किसी एक्शन को करने वाला होता है और वो सबसे पहले आता है। सब्जेक्ट हो गया, MV क्या है, MV का मतलब मुख्य काम, सब्जेक्ट जो काम करेगा, हमारा सब्जेक्ट जो काम करेगा, जो एक्शन करेगा वो मेन वर्ब हो जाएगा। ठीक, ऑब्जेक्ट जिसके द्वारा है, जिसके थ्रू ये काम करेगा वो ऑब्जेक्ट हो जाए। अन्य वर्ड जो टुडे और यस्टरडे और डेली जो भी शब्द ये सब है, ये इनको हम अदर वर्ड में रखते हैं।
तो ठीक, आई हो गया सब्जेक्ट हमारा, आई। अब उसके बाद मेन वर्ब हम लिखेंगे जाना, जाता है। तो जाना का क्या होता है? गो मीन्स जाना। आई गो टू मार्केट। अब बताइए आप लोग, यहाँ पे हम यस या यस लगाते हैं, लगाएं कि ना लगाएं, लगेगा या नहीं लगेगा? यहाँ पर यस या यस नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आई भले इस से वो होता है, लेकिन हम इसको मानते हैं प्लूरल ही। ठीक, आई हमारा कैसा माना जाता है, क्या कंसिडर किया जाता है? प्लूरल पर्सन में किया जाता है, इसलिए प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हम इसको आई के साथ जो है प्लूरल वर्ब भी लगता है। आई गो टू मार्केट, यहाँ पे यस या यस नहीं लगाएंगे। ठीक, फिर देखिए, तुम बाजार जाते हो, तुम बाजार जाते हो। अब इसका जब करेंगे तो क्या करेंगे? तुम के लिए क्या लगाते हैं? यू। फिर वही चीज जाने का गो करते हैं, यू गो, गो के बाद टू लगाते हैं, गो टू मार्केट, यू गो टू मार्केट हो गया। यहाँ पर भी यस या यस नहीं लगाएंगे, यू प्लूरल है इसलिए प्लूरल और सब्जेक्ट ले मेन वर्ब लेगा, यहाँ भी नहीं लगेगा। फिर एक और इसके आगे, बच्चा रोता है, बच्चा रोता है, तो इसको जो हम करेंगे चाइल्ड वीक मीन्स रोना। अब यहाँ पे हम यस से यस लाए, क्योंकि हम एक बच्चे की बात कर रहे हैं, ये सिंगुलर है, तो इसको हम क्या करेंगे? वीव्स। ठीक, चाइल्ड वीव्स। ठीक, इतना समझ में आया आप लोगों को? इसके आगे बच्चे रोज यहाँ मैच खेलते हैं। अब ये वाला देखिए, ये थोड़ा बड़ा है, बच्चे रोज यहाँ मैच खेलते हैं। अब इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, इतना बड़ा है कैसे करेंगे? कुछ नहीं, सबसे पहले हमें देखना है इसका सब्जेक्ट कौन है, और सब्जेक्ट को जानेंगे, सब्जेक्ट के बाद फिर हमें ऑब्जेक्ट मेन वर्ब पहचानना है। बस इतना में काम हमारा खत्म। बच्चे कौन खेल रहा है, हमने बताया सब्जेक्ट हमारा कौन होता है? जो काम को कर रहा है, जो एक्शन को कर रहा है। तो खेलने का कौन सा एक्शन हो रहा है, कौन सा कार्य हो रहा है? खेलने का। कौन कर रहा है? बच्चे कर रहे हैं। बच्चे हमारे क्या हो गए? सब्जेक्ट हो गए। तो क्या लिखेंगे बच्चे के? यहाँ पे हम द भी लगा सकते हैं और नहीं भी। द लगाने का मतलब और ना लगाने से अंतर सिर्फ इतना आता है, द अगर हम लगाते हैं तो इसका मतलब जो बच्चे खेल रहे हैं उनको हम पहचान रहे हैं, उनको हम जानते हैं। और अगर हम द नहीं लगा रहे हैं तो इसका मतलब कि जो बच्चे खेल रहे हैं उनको हम जान नहीं रहे हैं। बस चिल्ड्रेन, यहाँ पे यस नहीं लगाएंगे कि बहुत बच्चे भी कर सकते हैं कि चिल्ड्रंस करते हैं, ऐसा नहीं करेंगे। क्या कहते हैं? सिर्फ चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन हमारा प्लूरल हो गया, चिल्ड्रेन। फिर उसके बाद हमने अभी बताया कि हमारा जो कार्य है, कौन सा कार्य हो रहा है, कौन सा एक्शन हो रहा है? खेलने का। ठीक है ना? तो क्या करेंगे? चिल्ड्रेन प्ले, चिल्ड्रेन प्ले। अब उसके बाद क्या खेल रहे हैं? मैच।
चिल्ड्रन प्ले मैच, और कहाँ पे खेल रहे हैं, हियर। यहाँ मीन्स यहाँ के लिए हियर लगाते हैं। चिल्ड्रन प्ले मैच हियर, और कब कब खेलते हैं, डेली, रोज खेलते हैं। तो रोज के लिए हम क्या लगाते हैं, डेली। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं मेन वर्ब हमारा यस यस लेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। अब वो क्या लग रहा है, लगेगा, नहीं लगेगा ना, क्योंकि चिल्ड्रन हमारा क्या है, हमने बताया चिल्ड्रन हमारा क्या है, प्लूरल है। ठीक, और प्लूरल है इसलिए हमारा जो मेन वर्ब भी होगा वो भी क्या होगा, प्लूरल ही होगा, इसलिए यहाँ पे यस यस नहीं लगा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लड़कियां वहाँ रोज जाती है। यहाँ पे थोड़ा ये लड़कियां वहाँ रोज जाती हैं। करिए आप लोग, और करके बनाइए, देखिए सही आप लोग किए हैं कि नहीं किए हैं। ये लड़कियां वहाँ रोज जाती हैं। चलिए करिए, मैं कर रहा हूँ। ये के लिए हम क्या लगाएंगे, दीज, दीज गर्ल्स, दीज गर्ल्स, यहाँ पे यस, क्योंकि लड़कियां एक होती तो गर्ल और एक से अधिक है गर्ल्स। ठीक, दीज गर्ल्स, और क्या करती हैं, जाती हैं, तो क्या करेंगे, गो, दीज गर्ल्स गो, गो टू देयर, या गो देयर लिख रहे हैं, गो टू देयर, दीज गर्ल्स गो टू देयर, और कैसे, जैसे मैंने बताया उस दिन क्या होगा, डेली, दीज गर्ल्स गो टू देयर डेली, ये लड़कियां वहां रोज जाती हैं। यहाँ पर भी हम यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे। इस चीज को हमें अच्छे से एकदम माइंड में अपने रखना है कि यस यस का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, सिंगुलर बनाने के लिए, मेन वर्ब को सिंगुलर एक वचन बनाने के लिए। तो बस जब इतना आपके दिमाग में रहेगा कि इसको हम सिंगुलर बनाने के लिए करते हैं, तो ये फिर आपके दिमाग में आ जाएगा कि सिंगुलर बनाने के लिए करते हैं, इसका मतलब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा, एक रहेगा, तब फिर वहां पर हम यस या यस लगाते हैं। तो ही सी इट कोई नाम रहेगा, और जो सब्जेक्ट होगा वो सिंगुलर रहेगा, तब फिर वहां पर हम यस या यस लगाएंगे मेन वर्ब में। अदरवाइज यस या यस का प्रयोग मेन वर्ब में हम नहीं करेंगे। ये हमारा फार्मूला हुआ पॉजिटिव का। पॉजिटिव में हम ऐसे करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, प्रेजेंट डेफिनेट में भी बहुत चीजें हैं। अभी हम सिर्फ सिंपल चीजों को पढ़ते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, टेंस के बारे में, और फिर इसके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि जो हमारा टेंस सबसे बड़ा टेंस है और सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी होती है उसको समझने में, वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके बाद हम करते हैं निगेटिव। निगेटिव में आते हैं, ये हमारा पॉजिटिव था। पॉजिटिव के बाद हम आते हैं निगेटिव में। निगेटिव, निगेटिव को हम हिंदी में क्या कहते हैं, नकारात्मक। क्या कहेंगे, नकारात्मक वाक्य, जिससे हमें नो सेंस का पता चले, किसी कार्य को, किसी एक्शन को न करने की बात पता चले। निगेशन का भाव जो तो देता है वो निगेटिव सेंटेंस होता है। तो इसका फार्मूला क्या है, इसको हम कैसे करते हैं, इसका स्ट्रक्चर, पहले स्ट्रक्चर लिखेंगे फिर इसके अनुसार करते हैं। स्ट्रक्चर हमारा होगा सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है, और हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू और डज।
ठीक, सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट के बाद हमें डू या डज, इन दोनों में से कोई एक लगेगा सब्जेक्ट के अनुसार, उसको बताता हूं मैं। सब्जेक्ट डू डज प्लस निगेटिव है, तो निगेटिव है तो इसका मतलब नॉट, नॉट प्लस उसके बाद फिर हमारा क्या आएगा, मेन वर्ब। यहाँ पे हमें MV1 ही लगाना, यहाँ पे यस या यस के बारे में नहीं सोचना है। यस या यस हमारा कब लगेगा, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव में। पॉजिटिव के बाद हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव में यस या यस के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे। यस या यस क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें फिर हम आ जाएंगे, हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी ये डू और डज। ये डज हमारा आ गया, देखिए जो यस या यस है वो नेगेटिव में कहाँ पर आ गया, ये डू में यस या यस लगकर ही बन गया डज। ठीक, यही फिर हमें क्या कहते हैं, सिमिलर सब्जेक्ट के साथ लगा बताएगा कि ये सिमिलर है। ठीक, तो इसमें हम MV1 लगाएंगे, नॉट प्लस MV1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये हमारा है लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक, अच्छा इसमें भी लिख लीजिए, डू का प्रयोग हम कहाँ पे करेंगे, डज का प्रयोग किस सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग करेंगे। जब हमारा सब्जेक्ट, अच्छे से लिखिए आप लोग, जब हमारा सब्जेक्ट आई यू वी दे, आई हो यू, आई हो यू हो वी हो दे हो, और प्लूरल, जब हमारा सब्जेक्ट आई यू वी दे और प्लूरल होता है, तो हम क्या करते हैं, तो हम डू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, डू का प्रयोग करते हैं। ठीक, डू का प्रयोग करते हैं। हमने देखिए अच्छे से लिखा है, आप लोग अच्छे से अपने नोट्स बनाएंगे और उसमें लिखेंगे। अभी जो आप लोगों को प्रॉब्लम आ रहे हैं वो आने वाले समय में नहीं आएंगे, धीरे धीरे चीज़ें सुधरेंगी। ठीक, और जो भी आप लोगों को करने लगे और जो चीज़ें नहीं समझ में आए उसको कमेंट में बताइए जरूर, और वीडियो को पूरा देखिए। डू का प्रयोग करते हैं। ठीक, फिर इसी तरह दूसरे में इसको भी ऐसे लिख लेते हैं, जब हमारा सब्जेक्ट, जब हमारा सब्जेक्ट ही सी इट, यानी नेम कोई नाम, सिंगुलर होगा। क्या होगा, सिंगुलर, सिंगुलर मीन्स एक वचन। ठीक है ना, सिंगुलर होता है, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, डज का प्रयोग करते हैं। डीओ यस, डज का प्रयोग करते हैं। ठीक, समझ में आया ना ये हेल्पिंग वर्ब डू डज है, और डू डज का प्रयोग कब करेंगे, याद रखना एकदम दिमाग में। यू आई रहे, यू वी दे और प्लूरल रहे, जब सब्जेक्ट एक से अधिक रहेगा तो वहां पे हम डू का प्रयोग करेंगे, और जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर रहेगा, एक रहेगा, तो वहां पे हम डज का प्रयोग करेंगे। ठीक, लिख लिया आप लोगों ने, लिख लीजिए आराम से।
ठीक, चलिए अब हम आगे उसका एप्लीकेशन देखते हैं, कैसे हम उनको अप्लाई करेंगे जो हमने बताया। वह किताब नहीं पढ़ता है, ये क्या हो गया हमारा, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया, नहीं आ गया नेगेटिव हो गया, वह किताब नहीं पढ़ता। तो जब इसको हम करेंगे तो हमने क्या बताया था, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद डू या डज लगाते हैं। अब यहाँ पे डू लगाएंगे, डज लगाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है, इसलिए हम डज लेंगे। ही डज, फिर नॉट, ही डज नॉट, फिर उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ना, पढ़ना का क्या होता है, रीड। ही डज नॉट रीड, और क्या नहीं पढ़ता वो, किताब, तो क्या कर देंगे, ही डज नॉट रीड बुक, ही डज नॉट रीड बुक। दूसरा, तुम किताब नहीं पढ़ते हो, तुम किताब नहीं पढ़ते हो, तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट हमारा यू है, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब जो हमारी आएगी डू आएगी, क्योंकि यू प्लूरल है, प्लूरल माना जाता है। यू डू नॉट, फिर वही सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट, नॉट, यू डू नॉट मेन वर्ब, यू डू नॉट रीड, फिर बुक। ठीक, यू हो गया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब आ गई, ये नॉट हुआ, ये MV1 हुआ, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, और ये ऑब्जेक्ट हुआ। वे बाजार नहीं जाते हैं, इसका हम क्या करेंगे, वे का हमारा हो गया दे, दे के साथ डू लगेगा, दे डू नॉट गो टू मार्केट, वे बाजार नहीं जाते हैं, दे डू नॉट गो टू मार्केट। ठीक, अब इसके आगे हम कल पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंट्रोगेटिव को कैसे करेगा, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप के इंट्रोगेटिव कैसे होते हैं, क्या उनमें अंतर होता है, कब उनको हम पहचाने कि फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव कब है और सेकंड टाइप का इंट्रोगेटिव कब होता है। ठीक, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में।